लोग के लिए बीसीसीएलई से रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डायरेक्शन डेरिवेटिव। यह आपका वेक्टर कैलकुलस का ही पार्ट है। इससे भी एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। सो इसे हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही ईजी टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि डायरेक्शन डेरिवेटिव होता क्या है। डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होता है? द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स वाई जेड एट ए पॉइंट इज द कंपोनेंट ऑफ ग्रेडियंट। मतलब एक ग्रेडियंट का कंपोनेंट है किसी वेक्टर के डायरेक्शन में। किसी भी फंक्शन का ग्रेडियंट निकालिए और एक वेक्टर के डायरेक्शन में जो उसका कंपोनेंट निकालिए, उसी को हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन डेरिवेटिव। अब ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर आप पढ़े हैं, ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? डेल एफ से निकालते हैं। डेल ऑपरेटर का यूज करते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, मतलब डेल डॉट एफ नहीं होगा और डेल क्रॉस एफ भी नहीं होगा, डेल एफ से निकालते हैं। और डेल एफ जो देता है हमको क्या देता है? वेक्टर क्वांटिटी देता है। डायरेक्शन डेरिवेटिव का क्या फार्मूला हो गया? डेल एफ इंटू ए वेक्टर, और इसका मतलब कि क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव का है डी मतलब होता है डायरेक्शन डेरिवेटिव। मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव हो जाएगा तो डेल एफ का अब क्या करिएगा? मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा, वही होगा मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव। या इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन लेते हैं और हम उनको देख लेते हैं कि क्या होता है डायरेक्शन डेरिवेटिव। लिखा हुआ है डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाई इजकल टू 2x² माइनस जेड एट ए पॉइंट 132। मतलब डायरेक्शन डेरिवेटिव आप निकालिए किसी फंक्शन का, वह एक 3 और 2 पर, मतलब उसका पॉइंट दिया हुआ है, इस पर क्या करना है? डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पर हमको कोई वेक्टर नहीं दिया हुआ है, जिस वेक्टर के लॉन्ग हम निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव ही निकालते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। ऐसे क्वेश्चनों में मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालते हैं। सो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं? फाई का वैल्यू दिया हुआ है तो डेल फाई निकाले थे। डेल फाई निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं? एक बार एक्स के रूप में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार वाई के रूप में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार जेड के रूप में डिफ्रेंशिएट करके हम क्या डेल फाई निकाल लेते हैं। अगर एक्स के रूप में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2y² आई कैप। और वाई के रूप में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो प्लस 4xy जे कैप। और जेड के रूप में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो माइनस के हो जाएगा। जेड के रूप में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस के हो जाएगा। अब क्या करना है ना, एक्स वाई जेड के जगह पर हम इसके पॉइंट का वैल्यू लिख देते हैं। इसके पॉइंट का जो वैल्यू दिया है 132, तो अगर वाई की जगह पर लिखिएगा तो 3, मतलब 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 9 दूना 18 आई। इसी तरह बात किया जाए, यहाँ पर एक्स और वाई है तो 1 × 3 12 हो जाएगा, 12 जे हो जाएगा। और माइनस के का तो माइनस के, क्योंकि यहाँ पर जेड है नहीं कि आप किसी फंक्शन का वैल्यू का उपयोग कीजिएगा। और इसका हमको क्या करना है? मैग्नीट्यूड निकाल देना। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप जानते ही है कि डेल एफ का अगर मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो √18² प्लस 12² आप प्लस -1 का होल स्क्वायर। और इसका जो वैल्यू आएगा यह हो जाएगा डायरेक्शन डेरिवेटिव का वैल्यू। मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव का वैल्यू या रूट ओवर में जो भी निकलेगा, आप लोगों ने जाना कि इसका अंडर रूट कर देने से हमको क्या मैक्सिमम डेरिवेटिव का डायरेक्शन डेरिवेटिव का वैल्यू पता चल जाता है। इसी तरह एक और भी क्वेश्चन लेते हैं और जानते हैं कि कैसे डायरेक्शन डेरिवेटिव निकाला जाता है और कैसे क्या किया जाता है। तो इसमें देख रहे हैं कि द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ xy² प्लस yz³ एट पॉइंट 2 - 1 1। इस पर मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव का वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव इक्वल टू क्या होता है? डेल फाई होता है। डेल फाई निकालने के लिए एक बार एक्स के रूप में डिफ्रेंशिएट कीजिए, एक बार वाई के रूप में डिफ्रेंशिएट कीजिए, एक बार जेड के रूप में इस टर्म का डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। आप लोग को ग्रेडियंट निकालना अच्छी तरह से आता होगा, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में समझा दिया गया था। इस तरह से अगर एक्स के रूप में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो y² आई हो जाएगा, प्लस वाई के रूप में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा टोटल टर्म का तो 2xy प्लस z³ जे हो जाएगा। इसी तरह बात किया जेड के रूप में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 3yz² के हो जाएगा। यही बचता है। अब इसमें क्या करना है हम लोग को? अब जो पॉइंट दिया है गिवन पॉइंट पर निकालना है। तो पॉइंट एक्स और वाई एक्स वाई जेड का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। वाई का वैल्यू अगर 2 पुट कीजिएगा तो 4i हो जाएगा, प्लस अगर एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू -1 है तो -1 पुट कीजिएगा तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, तो कर जाएगा। एक्स वाई यहाँ पर पुट करना है तो एक्स और वाई का वैल्यू पूछ किया -4 और z³ का तो +1, यही हो जाएगा जे प्लस 3yz²। तो y का वैल्यू तो -1 हो जाएगा, z² का तो 1, मतलब कि -3 हो जाएगा, -3 के। इसी तरह बात की जाती है क्या हो जाएगा? i -3j और -3 के। अब इसका मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेटिव का वैल्यू जो होगा इसका क्या हो जाएगा? इसका हम लोग का मैग्नीट्यूड हो जाएगा।
मैग्नीट्यूड इसका कैसे निकलेगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और फिर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब √19 हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो उसको आप देखते रहिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा हो सकता है कैलकुलेशन में फॉल्ट होगा, लेकिन ओवरऑल जो इसका कॉन्सेप्ट होता है वो सही मिलेगा आप लोग को। जैसे कि एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा आप लोग को, द डायरेक्शन ऑफ द लार्जेस्ट इंक्रीजमेंट ऑफ ए फंक्शन एक्स वाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर तो एक्स और वाई दो ही वेरिएबल है, इसका मतलब है ना कि यह सॉलिड का नहीं क्वेश्चन है या प्लेन का क्वेश्चन है, मतलब कि यह 2 डायमेंशनल क्वेश्चन है, 3 डायमेंशनल क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर फाई का वैल्यू जो दिया गया इसके तहत से हम क्या करें, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल लेंगे। ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालने के लिए एक बार एक्स के रूप में एक बार वाई के रूप में डिफ्रेंशिएट करना। तो एक्स के रूप में फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई क्यू माइनस 2x का आई, आप प्लस वाई के रूप में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 3x वाई स्क्वायर जे हो जाएगा। अब 1 पर इसका वैल्यू निकालिएगा, डेल फाई का वैल्यू तो क्या होने वाला है 1 माइनस 2 तो माइनस आई, अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3j। अब इसका मतलब कि आप अंडर रूट करके निकाल दीजिए, -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर से 9x √10 हो जाने वाला है। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। एक और क्वेश्चन है जिसे हम देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए देख लेते हैं कि डेल का वैल्यू फाई का वैल्यू दिया हुआ है और पॉइंट दिया हुआ है 1 - 2 - 1 इन द गिवन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए दिया हुआ, मतलब कि यही वेक्टर के डायरेक्शन में हम लोग को निकालना है। तो आप फार्मूला वाली बात ही परिचित है फार्मूला से, कि फार्मूला क्या होने वाला है, डायरेक्शन डेरिवेटिव बराबर क्या हो जाता है, डेल फाई डॉट वेक्टर ए बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेल फाई निकाल लेते हैं। डेल फाई क्या होने वाला है, तो डेल फाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स के रूप में, उसके बाद वाई के रूप में, उसके बाद जेड के रूप में डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स के रूप में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 2xyz प्लस 4z स्क्वायर आई, प्लस वाई के रूप में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा इस टर्म को तो एक्स स्क्वायर जेड जे हो जाएगा। और के बाद जेड के रूप में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इस टर्म को क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 8xz के, यही होने वाला है। अब जो पॉइंट दिया इस पॉइंट पर हम इसका वैल्यू निकालेंगे। पॉइंट दिया हुआ 1 - 2 और -1, इस पर इस पॉइंट पर इस डेल फाई का वैल्यू निकालते हैं। तो 1 - 2 और -1 रखना है, तो 1 - 2 - 1 यहाँ पर रखिएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 4 हो जाएगा। यह क्या होने वाला है, -1 वैल्यू पुट कीजिएगा तो यह भी 4 हो जाने वाला है, यह भी टर्म 4 हो जाने वाला है। तो 4 4 8 आई हो जाएगा। इसी तरह बात किया एक्स स्क्वायर जेड तो 1 और -1 तो मतलब -j हो जाएगा। और k का वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 और -2 मतलब -2 हो जाएगा ये x और z, तो -8 ये हो जाने वाला है, तो मतलब -10k। अब डेल फाई का जो वैल्यू आया है वो क्या आया है 8i - j और -10k। कैलकुलेशन थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। उसके बाद हम लोग को वेक्टर ए का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यही होने वाला है। तो 8 + 8 + 1 मतलब कि 17 होने वाला है, √17। अब फार्मूला हम लोग का डायरेक्शन डेरिवेटिव का क्या है, डायरेक्शन डेरिवेटिव का फार्मूला है डेल फाई डॉट वेक्टर ए बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, तो हम लोग का वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो होने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेल फाई और ए में क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट आप लोग करना आता होगा, डॉट प्रोडक्ट से स्केलर क्वांटिटी निकलता है। तो डेल फाई का जो वैल्यू है वो 8i - -10k होगा। और जो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू है, डॉट कर दीजिए, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू है 2i - j और -2k बाई √17। इसी तरह अब इसमें मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 8 × 2 = 16 हो जाएगा, -1 × -1 +1 हो जाएगा, और -10 × -2 क्या हो जाने वाला है, +20 बाई √17। इसे बात किया जाए तो 17 10 17 37 बाई √17 इसका आंसर होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक आप देख लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।